हरे कृष्णा। हमारा पहला सेशन ख़त्म हो चुका है जिसमें माया की परिभाषा का वर्णन था। आज मैं दूसरा सेशन शुरू करने वाला हूं जिसकी ये पहली क्लास है, त्रिगुणात्मक माया। दूसरा सेशन हमें माया को पहचानने में हमारी सहायता करेगा। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि माया को पहचानना क्यों है, माया की पहचान ज़रूरी क्यों है, माया को जानना क्यों है। हमें ये पता होना चाहिए, तभी आई थिंक मज़ा आएगा इस क्लास को अटेंड करने का, तभी ये सेशन थोड़ा और समझ आएगा। अब कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में 2.45 में कृष्ण वहाँ ये कहते हैं कि अर्जुन तुम 3 गुणों से ऊपर उठो। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेदों में मुख्यतः कर्म कांड की चर्चा की गई है। अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे किया जाए, ये वेदों में इसकी ज़्यादातर चर्चा है। तो कृष्ण के कहने का अर्थ ये है, भगवान के कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में मत पड़े रहो, इससे ऊपर उठो। जीवन में अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना बस ये काम नहीं है, इससे ऊपर भी तो उठना है, अपनी चेतना को ऊपर भी तो उठाना है। निर्द्वंदो, द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। द्वंद्व का आज की डेट में अर्थ है कंपटीशन। हम पूरी लाइफ कंपटीशन ही लड़ते रहते हैं, कभी ये कंपटीशन कभी वो कंपटीशन। और हमारे कंपटीशन क्या है, एक बिल्कुल ही चीप सा कंपटीशन है। अगर मुझे अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो उससे अच्छे मार्क्स चाहिए, उस व्यक्ति से अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर मुझे अच्छा घर चाहिए तो उस व्यक्ति से अच्छा घर चाहिए। मुझे अगर अमीर बनना है तो मुझे उससे ज़्यादा अमीर बनना है। हम अमीर नहीं बनना चाहते, हम उससे ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं। ये कंपटीशन है। निर्योगक्षेम आत्मवान, तुम निर्योगक्षेम, लाभ और हानि से ऊपर उठो, आत्मवान बनो, अपनी आत्मा को पहचानो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये कहने का मतलब है भगवान का। क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण, या आप ये कहो कि माया ने हमें क्या बना दिया, मूर्ख बना दिया, मूढ़। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कृष्ण भगवान यही कहते हैं, प्रकृते क्रियामानानि गुणः कर्माणि सर्वशः। कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, हमें लगता है कि हमारे जो माता पिता हैं वो भी किसकी देन है, वो प्रकृति की देन है। हमारे माता पिता का शरीर या हमारा शरीर प्रकृति से बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सब से ये शरीर बना है। कुछ भी जो भी नज़र आ रहा है वो प्रकृति से हो रहा है। पर हमें लगता है कि करने वाले हम हैं, पर करने वाली कौन है, प्रकृति। मूर्खतावश हमें ऐसा लगता है कि हमने किया। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु, हम अच्छे और बुरे कर्म में फंस जाते हैं 3.29 में। और उससे क्या होता है, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, क्या होगा अगर तुम अपनी इच्छाओं के चक्कर में चलते रहोगे, उससे क्या होगा। 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, सद सद योनि जन्मसु, कि तुम्हारा कभी अच्छी योनि में जन्म होगा, कभी बुरी योनि में जन्म होगा। एक तरह की योनि नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख तरह की योनियां हैं। क्या हो रहा है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि ममैव अंशो जीवलोके, इस संसार में सभी जो जीव हैं मेरे अंश हैं। कर क्या रहे हैं, कभी इस योनि में कभी उस योनि में। देहात्म बुद्धि के कारण, माया के परिणाम स्वरूप, अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर हम कभी इस शरीर में जाते हैं, कभी उस शरीर में जाते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत तरह की वैरायटी है। आप कुत्ते के शरीर में जा सकते हो, आप बिल्ली के शरीर में जा सकते हो, कॉकरोच के शरीर में जा सकते हो, सूअर के शरीर में जा सकते हो। सूअर के शरीर में आप विष्ठा खाने का आनंद ले सकते हो। छिपकली के शरीर में आप दीवार पर चढ़ने का आनंद ले सकते हो। मकड़ी के शरीर में आप एक सिविल इंजीनियर बनने का आनंद ले सकते हो। मकड़ी कितनी एक्सपर्ट है अपना घर बनाने में, रोज़ बनाती है अपना घर।
एक्सपर्ट बन सकते हो, पर इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ये चीज़ें हमारे सामने जो हो रही हैं ये ज्ञान चक्षुओं से नज़र आती हैं। जो मूड है वो इन सब चीज़ों को नहीं देख पाते, बस अपना शरीर बदलते रहते हैं, चलता रहता है। अब अगर ये कहो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है ये सब चीज़ें, तो क्या है इसका आंसर? मोहितम ना भी जानती, कि माया ने हमें क्या कर दिया है? मोहित कर दिया। मोहित का अर्थ आता है, मोहित का अर्थ होता है जैसे एक लड़का अगर ये कहे कि मैं लड़की के प्रेम में पागल हो चुका हूँ, तो ये जो पागलपन है ये मोहित है। मोहित का अर्थ क्या होता है? जब आप वास्तविकता को नहीं देख पाते, कुछ और ही दिखाई देता है अपने पागलपन की वजह से। मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करे गाधा, कि मोह जन्म लिया, कि इस संसार के प्रति हमारा मोह हो गया है, माया ने हमें गधा बना दिया। इसलिए माया को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो माया है, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि 3 गुणों वाली माया है। माया के 3 गुण है। भगवद गीता का जो 14 अध्याय है वो माया के 3 गुणों को समझने के लिए ही भगवान कृष्ण ने बोला है। कौन कौन से 3 गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब सतोगुण में जीव आता है तो माया सतोगुण में जीव को बांध लेती है। 14वें अध्याय के 6वें श्लोक में कह रहे हैं कृष्णा, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानगा, कि माया जीव को सुख के संग से बांधती है, ज्ञान से बांधती है। जैसे दार्शनिक, वैज्ञानिक, इनके पास बहुत सारा ज्ञान है, बंधे हुए देहात्म बुद्धि के कारण सुख लेते रहते हैं, पर इस सत्वगुण से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस्ड हो गई है हमारी साइंस, सुख ही सुख है। आप चुटकी बजाओ, आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा, आपका एसी ऑन हो जाएगा, सुख ही सुख है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रजोगुण, रजोगुण कैसे बांधता है? तृष्णा संग बदनाति, तृष्णाओं से, अपने संग से। पुंसा स्त्रिय मिथुनी भावम एतत्, कि स्त्री और पुरुष का आकर्षण, भागवतम 5:5-8, उसमें भगवान ऋषभदेव यही कह रहे हैं कि जब स्त्री और पुरुष का आकर्षण होता है, बीवी, बच्चे, घर चलता रहता है। अहम ममेति, मैं और मेरे में फंस गया जीव। और तमोगुण क्या है? प्रमाद निद्रा आलस्य बदनाति, कि तमोगुण प्रमाद से, पागलपन से मानता है। रूपा जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें पता है कि इस संसार में सब लोग मर रहे हैं, मेरे दादाजी मर गए, मेरे परदादाजी मर गए, मेरे पिताजी मर गए, पर मैं नहीं मरूंगा। ये पागलपन है। पागलपन नहीं तो और क्या है? जब सब मर रहे हैं तो तुम भी तो मरोगे। निद्रा, निद्रा क्या है? वैसे तो शास्त्रों में लिखा गया हमें सिर्फ 6 या 8 से घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, पर निद्रा हमें किससे बांधती है? 10-12 घंटे की नींद में बांध देती है। लोग सोते हैं, हमें शायद नहीं पता, पर लोग तो सोते रहते हैं सारा दिन। 16-16, 18-18 घंटे सोने वाले भी लोग हैं। और आलस्य क्या है? भक्ति में आलस्य आ जाता है। हम भक्ति नहीं करना चाहते, भोग करना चाहते हैं। इस तरीके से माया सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण से इस संसार के जीवों को बांध देती है। पर हमें बंधे नहीं रहना, हमें मुक्त होना है। इस माया से मुक्त होकर कृष्ण की सेवा करनी है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।